अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बासित ज़िया और होम गार्डनिंग टीवी में आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हमारी गार्डनिंग में मतलब बागबानी में क्या क्या गलतियाँ होती हैं हम लोगों से, कि जो हमसे गलतियाँ हो भी जाती हैं और हमें उनके बारे में अंदाज़ा भी नहीं हो रहा होता कि हमसे क्या गलतियाँ हो रही हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक मैंने रखा है और साथ ही साथ में मैं उस तरफ देख रहा था तो मैंने कहा वो यहाँ पे चिड़ियाँ हैं जो कि अपना बाजरा खा रही हैं, तो थोड़ा सा अपने इस कैमरे को उठाकर दूसरी तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, और थोड़ा यहाँ पर जहाँ पे मेरे ऊपर धूप भी ना लगे बात करते हैं। ठीक है, तो गार्डनिंग के टॉपिक्स के बारे में मैंने जो बात आपसे करनी है वो मिस्टेक्स के बारे में है कि हमारी गलतियाँ क्या क्या होती हैं। सबसे पहली बात कि मैं अगर स्टार्ट करता हूँ आज की, वैसे मैं आपको तारीख़ बता दूँ कि आज है 7 नवंबर 2021। 7 नवंबर 2021 के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो तारीख़ बताने का मेरा मकसद ये होता है कि असल में एक्चुअली बहुत बार ये होता है कि जो है टेम्परेचर कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। ठीक है, हर लिहाज से, गर्मी के लिहाज से, सर्दी के लिहाज से, और हालात तब्दील होते रहते हैं, तो हर वक्त हर कंडीशन एक ही जैसी नहीं रहती कि जिसके बारे में जिसमें हम बात कर सकें कि अब ऐसा होना चाहिए। अगर मैंने पहली वीडियो में किसी में कहा था तो आगे कंडीशंस चेंज भी हो सकती हैं। तो तारीख़ मैं इस लिहाज से भी बताता हूँ और तारीख़ इस लिहाज से भी बताता हूँ कि ताकि अगर मैंने कोई पौधा लगाया है या कुछ मैंने ऐसी चीज़ की है ना, तो आप लोगों को या हमें मुझे बाद में ख़ुद ये अंदाज़ा रहे कि ये पौधा कितने साल का है, अब कितने सालों के बाद ये फल देना शुरू हो गया। तो अब आते हैं सबसे पहले कि हमारी क्या गलतियाँ होती हैं, क्या मिस्टेक्स होती हैं बागबानी के दरमियान, कि हम बागबानी में क्या मिस्टेक्स करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस बात पे आऊँगा कि अगर आपको मेरे पीछे देखें तो ये छोटे छोटे गमले पड़े हुए दिखाई देंगे, और आप ये वाले अगर पौधे देखें, ये वाले जो पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये अब इसमें से एक चकोतरा है, एक इसमें से जो दरमियान में पड़ा हुआ है ना, ये वाला जो दरमियान में पड़ा हुआ है ये वाला है जैतून, और इस तरफ जो है वो खट्टी है, खट्टी छोटी वाली नारंगी है। ठीक है, तो अब ये पौधे मैंने गमले में लगाए हुए। गमले में लगाने का मेरा मकसद क्या है? गमले में लगाने का मेरा मकसद ये है कि मैं रहता हूँ एबटाबाद जैसे शहर में, एबटाबाद में। ठीक है, एबटाबाद पाकिस्तान, एबटाबाद कोयटा, एबटाबाद जो है वो इस्लामाबाद के पास है। ठीक है, और एबटाबाद, एक एबटाबाद वो है जो कोयटा में भी है, बलूचिस्तान में भी है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं केपीके वाले एबटाबाद की बात कर रहा हूँ कि हम एबटाबाद में मैं रहता हूँ। अब जब मैं एबटाबाद में रहता हूँ तो एबटाबाद में फ्रॉस्टिंग का टेम्परेचर चला जाता है जिसमें चीज़ें जम जाती हैं। ठीक है, पानी जम जाता है, बाकी चीज़ें जम जाती हैं और पौधे की चीज़ें भी ख़राब होती हैं इससे। उसके लिए मैंने ये किया है कि अब आप जब छोटा पौधा लगाते हो, इतनी सी पनीरी लगाते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपने पनीरी लगाई है, वो कितना हो सकेगी, कितना बड़ा हो सकेगी, कितना ख़ास आपका उसका साइज़ जाएगा। ठीक है, तो बेहतर ये होता है कि उसको आप इनकी तरह गमलों में लगाएं, जो छोटा पौधा होता है। ठीक है, ताकि वो सर्दियों में बच सके। ठीक है, अगर वो सर्दी में आप उसको सेव नहीं कर सकते या अगर आप उसको कवर नहीं दे सकते, तो आप उसको किसी गमले में रखें जहाँ पे आपके पास इस तरह, अब ये इसके ऊपर एक छत सा है बना हुआ, ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, गोलाई सी है, छत सा बना हुआ है, जिसकी वजह से ये इसमें रहता है। ठीक है, इसका फ़ायदा हमें ये रहता है। तो ये एक छत के नीचे आ जाता है तो इसके ऊपर कोरा इतना ख़ास अपना इफ़ेक्ट नहीं करता, उसके असरात इतने ख़ास नहीं होते इसके ऊपर। ठीक है, तो काफ़ी सारे जो पौधे होते हैं वो इस चीज़ की वजह से भी बच जाते हैं
कि आपने उसको रखा हुआ कहाँ पे है। अब आप ये जगह देखें अगर, तो इस जगह पे आप देखें धूप भी लगती है, चाहे 11-12 बजे के बाद लगती है, लेकिन लगती है। इनकी जो ज़रूरत है वो 5-6-8 घंटे पूरी हो जाती है, ठीक है। और ये अच्छी खासी, क्योंकि ये जो मैंने नारंगी लगाई हुई है, अब आप इस नारंगी को अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो हर साल इस पे नारंगी लगते हैं और हर साल इस पे नारंगी पक जाते हैं। तो पक जाने का मतलब ये है कि ये जो नारंगियाँ होती हैं ना, या जो भी चीज़ है, वो फ्रूट है, वो उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो रही है, ठीक है। इस तरफ भी मैंने थोड़ा सा इस तरफ को करके अंदर, उसमें आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी और सबसे पहले मैंने जो अपना होम टूर दिया था आपको, तो मैंने इसमें आपको मैं साथ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि मैंने इस तरफ भी गमले रखे हुए, ठीक है। और तमाम गमलों में मेरे फ्रूट प्लांट्स पड़े हुए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मेरे इधर फ्रूट प्लांट्स पड़े हुए। अब इन गमलों में एक चाइनीज़ लेमन मैंने रखा हुआ है। चाइनीज़ लेमन को वैसे फ्रॉस्ट से कुछ भी नहीं होता, कोरे से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने आलू बुखारा रखा हुआ है। आलू बुखारा जो है वो ज़्यादा पानी की वजह से ख़राब हो गया है, इसकी ऊपर वाली शाख जो है वो ख़राब हो चुकी है, लेकिन दरमियान में से नीचे से पत्ते फिर भी उसके ठीक है, रहते हैं, तो उसको मैंने सिर्फ शाख कट कर देनी है। ये मेरे माली ने उसको ज़्यादा पानी लगा दिया, उसने ख्याल नहीं रखा, ठीक है। उसके साथ जो है मेरा लेमन है, ये जो चाइनीज़ लेमन होता है ना, इसकी शाख से मैंने बनाया है, सही है। तो इसको, ये भी चल जाता है, इसको भी फ्रॉस्ट से कुछ भी नहीं होता। साथ में छोटे वाला लूचा है, उसके साथ फिर लेमन है, ठीक है। इसी के पीछे वो पीछे जाके फालसा भी मैंने लगाया हुआ है, पीछे इसके अलूचा पड़ा हुआ है, लेकिन अलूचे वगैरह को थोड़ा सा बचाना पड़ता है कोरे से, ठीक है। तो जब आप पनीरी लगाएं या कोई भी पौधा नया लगाएं तो कोशिश ये करें कि या तो मार्च अप्रैल के महीने में लगा दें, मार्च अप्रैल के महीने में, या हाँ, इन इलाकों में एबटाबाद से लेके इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से ऊपर की तरफ अगर आप जाएं, मानसरा भी थोड़ा सा गर्म है, उससे ऊपर की तरफ अगर चले जाएं आप, बालाकोट, नारायण कान वगैरह, तो उसमें मार्च अप्रैल के महीने में ही लगने बनते हैं। क्योंकि मार्च अप्रैल के महीने में अगर आप ये पौधे लगाते हैं, उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि उसमें आप जल्दी लग जाएगा। पानी उन दिनों बारिशें हो रही होती हैं, तो उन दिनों जल्दी से लग जाएगा, और लग जाएगा जब तो वो साल के आखिर तक जड़ें पकड़ चुका होगा, वरना वो साल के आखिर तक जड़ें नहीं पकड़ेगा और वो अच्छा खासा ख़राब हो जाएगा। वैसे बेहतर ये है कि आप उसको गमले में लगाएं एक पौधे को, वो अच्छा खासा उसको मोटा करें। जब वो मोटा हो जाए, अच्छी खासी उसके ऊपर एक ख़ास किस्म की जिल्द आ जाती है, जब वो जिल्द आ जाए तो फिर आप उसको नीचे ज़मीन पे उतार दें। उसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ये होता है कि वो कच्ची कच्ची वाली शाखें ख़त्म हो जाती हैं और मोटी वाली इसकी शाख तना रह जाता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ये होता है कि पत्ते ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि पानी का बहुत आपने ख्याल रखना है। मैंने आपको हाउ टू वाटर द प्लांट्स वाली जो वीडियो है उसमें भी मैंने आपको बताया है कि पानी बहुत ज़्यादा दे देना भी मसला होता है और पानी बहुत कम देना भी बहुत मसला होता है, ठीक है। तो गर्म इलाकों के लोगों को तो ज़ाहिर है, जो इस्लामाबाद से आप नीचे की तरफ चले जाएं पंजाब में, लाहौर और गुजरांवाला और इस किस्म की जो जगह हैं सारों में, आपको ये करना है कि आपको गर्म इलाकों में तो तकरीबन रोज़ ही पानी देना पड़ता है, रोज़ पानी देना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अक्सर औकात लोगों ने गमलों के नीचे से जो होते हैं ना, वो सुराख खुले छोड़े हुए होते हैं और उसमें से पानी आराम से निकल जाता है, तो रोज़ पानी देना होता है। तो उनके जो पौधे होते हैं ना, वो आराम से निकल जाते हैं। उनके पौधों की आप देखो तो वो बड़े भी हो रहे होते हैं और उनके पौधों की जड़ें भी नीचे से बाहर आ रही होती हैं, ठीक है। अब तो गमलों की बात तो हो गई। अब ज़मीन पे क्या मसला होता है? ज़मीन पे ये मसाइल होते हैं कि अक्सर औकात आप जब लगाते हो तो स्टार्टिंग सीज़न में अक्सर औकात जो कीड़े होते हैं, वो कीड़े मकोड़े, एफिड्स, फ्लाइज वगैरह और बहुत सारे जो होते हैं ना, वो ऐसे किस्म के कीड़े होते हैं जो उस पर अटैक कर देते हैं पौधे पे। वो जब अटैक करते हैं, अब अज़ान शुरू हो चुकी है, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए वेट करता हूँ और यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा, पॉज नहीं करता मैं वीडियो, या बेहतर है कि मैं पॉज ही कर लूँ, एक अज़ान सुन लूँ तो पॉज कर लेता हूँ।
तो नाज़रीन, अब हम वापस आ चुके हैं अज़ान ख़त्म हो जाने के बाद। एक अज़ान मैंने सुन ली है, बाकी अज़ानें हो रही हैं। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैंने एक अज़ान सुन ली है। अच्छा, तो ज़मीन में जो लगे हुए होते हैं उन कीड़ों मकोड़ों से भी आपने उनको बचाना होता है। और अक्सर औक़ात हमारी बाज़ औक़ात दीमक लगी होती है, दीमक से आपने बचाना होता है, सीख से बचाना होता है, उसके लिए दवाइयाँ लगानी पड़ती हैं। दवाई लगाने के लिए ज़्यादा आप अगर ख़र्चा नहीं करना चाहते, घर पे अगर कोई दवाई बनाना चाहते हैं, तो मैंने आपको पता नहीं वो वाला फार्मूला बताया है कि नहीं बताया। मैं आपको एक अलग से इस पे वीडियो भी बना के दिखा दूँगा, जिसमें मैं आपको डिटेल बताऊँगा कि आपने वो जो दवाई बनानी है, वो दवाई नीम ऑयल ले लेना है, और नीम ऑयल के साथ आपने साबुन को मिक्स करके, तो आपने उसको अच्छा खासा वो करके, तो आपने उसके जो इतराफ़ में सुराख करके नीचे डाल देना होगा। ठीक है, चाहे वो गमला हो या चाहे वो ज़मीन हो। तो वो कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो नीम ऑयल से भी भागते हैं। कोशिश करें कि नीम ऑयल प्योर हो, जितना प्योर नीम ऑयल होगा उतना अच्छा उसका असर इन कीड़ों मकोड़ों के ऊपर होता है। ठीक है, और दूसरा बात यह है कि ये कोई ऐसी केमिकल या कोई ऐसा जहर नहीं होता कि जो अगर पौधा चूस ले, ठीक है, तो वो जो है वो आपको नुकसानदेह हो, या पौधे के लिए नुकसानदेह हो, या पौधे को नुकसान दे, या दरख्त को नुकसान दे, या फ्रूट को नुकसान दे। ठीक है, अगर साबुन में आप कैल भी लें तो साबुन में कुछ परसेंट आ जाता है, 2%, 10%, 15%। तो वो 15% हो जाएगा, और 15% अगर आप लगाओ तो साबुन जो होता है वो टोटल 10% होगा, बाकी सारा का सारा पानी और प्लस वो नीम ऑयल होगा। तो नीम ऑयल का मतलब ये है कि ज़्यादा तो नीम ऑयल है, और नीम ऑयल और पानी है, और 10% साबुन आ जाता है। साबुन में से भी आप निकाल लो तो 10 से 15% उसमें कोई केमिकल होगा। ठीक है, तो ये इस निस्बत से इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है आपके लिए। ठीक है, जितना ज़्यादा नुकसानदेह आपके लिए, आपके पौधे के लिए, आपके फ्रूट्स के लिए, क्योंकि ये फूड चेन में आता है ना। फूड चेन में आता है वो जो आपका पौधा होता है, जो आपका फूड होता है, फूड का फ्रूट जो होता है, चाहे आलू बुखारा हो, चाहे सेब हो, चाहे जो चीज़ हो, वो उसमें आता है। फिर आप खाते हो तो ज़ाहिर है वो बीमारी का बायस तो बनेगा आपके लिए ना, थोड़ा थोड़ा बनेगा। बाज़ औक़ात उसका जायका होता है, बाज़ औक़ात उसका जायका भी नहीं होता। ठीक है, आपको मीठी चीज़ मिल रही है, आपको, हमें मालूम ही नहीं है कि हमें किस चीज़ से नुकसान पहुँच रहा है। हमने इन चीज़ों से भी बचाना है, कीड़ों मकोड़ों से भी बचाना है। ठीक है, और पानी जहाँ तक आ जाता है तो पानी की निकासी लाजमी है, ज़रूरी है, चाहे वो गमले में हो। ठीक है, अब मैंने तो ये रखा हुआ है कि मैंने तो अपने गमले नीचे से बंद रखे हुए हैं, मैं पानी लगा देता हूँ, एक हफ़्ते बाद मैं फिर पानी दोबारा लगाता होता हूँ। मेरे पौधों को कुछ भी नहीं होता, मेरे पौधे सेहतमंद रहते हैं। अच्छा, ज़मीन में भी निकासी ज़रूरी है। अगर निकासी नहीं होगी, अगर वहाँ पे आपके लॉन में भी पानी जमा होना शुरू हो गया है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पौधों को ख़राब करना शुरू कर देगा। वो सेम लेके आ जाएगा, और वो सेम जो होती है आपको मालूम है कि ख़राब करना शुरू कर देती है। दूसरा ये कि पानी अगर ज़्यादा हो गया और अगर खड़ा होना शुरू हो गया, और अगर आपके दरख्त को लग रहा है, और अगर आपके दरख्त जो है उसको पानी को चूस रहा है, ज़ाहिर है लकड़ी पानी को चूसती है, चाहे वो दरख्त हो या चाहे वो कोई भी चीज़ हो। और वो अगर 1 महीने की अगर बारिश हुई हुई है, मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूँ जो बारानी ज़मीनें होती हैं, जहाँ पे बारिशें होती हैं। ठीक है, अगर वो 15 दिन की बारिश भी हुई है ना, तो आपका जो दरख्त होता है या जो भी चीज़ होती है ना, उसमें पानी अच्छा खासा आ चुका हुआ होता है। वो ख़ुद भी चूसता है, वो अपनी जड़ें भी निकालता है, बाज़ुकात साइडों से अपनी रूट्स निकालता है। आप अगर बारिशों के दिनों में देखें तो उसकी रूट्स निकली हुई होती हैं। ठीक है, तो खैर वो तो अलग टॉपिक है। लेकिन इस बात पे अगर आएँ कि अगर उसमें पानी चूसा हुआ होता है तो वो नरम हुई होती है लकड़ी। उस नरम होने की वजह से ये होता है कि उसके ऊपर फ़ौरन से अगर कहीं से भी टर्माइट्स हवा में से उड़ते उड़ते अगर किसी तूफ़ान की वजह से आ गए हैं, तो वो टर्माइट्स का उसके ऊपर अटैक हो जाता है, और टर्माइट्स इतने ज़्यादा फैल जाते हैं। जैसे अब मेरा यहाँ पे ये शीशम का दरख्त है पीछे। ठीक है, ये जो बड़े वाला दरख्त पीछे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बड़े वाला दरख्त वो जो ऊंचा नज़र आ रहा है, अब इसके ऊपर मेरा दीमक का अटैक हो चुका हुआ है। तो मैंने अब इसके लिए कुछ ना कुछ करना है, वही नीम ऑयल वाला मैंने फार्मूला अपनाना है। ठीक है, और मैंने इस पे डालना है थोड़ा सा वो अपनी जहरीला वो भी ला के डालनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे इस दरख्त पे अच्छा खासा अटैक हो चुका हुआ है। बेहतर तो यह है कि जैसे ही अटैक हो फ़ौरन ही हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दें, क्योंकि ये अपनी कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर देते हैं, और जब ये कॉलोनीज़ बनाना शुरू करते हैं, आप एक जगह से उसको ठीक करते हो, आप भगाते हो, वो दूसरी जगह पे आ जाते हो, क्योंकि वो ये एक्चुअली ये जो दीमक होती है वो ज़मीन के अंदर अंदर जो है सारी अपना कॉलोनीज़ बनाती है। ऊपर इनकी कॉलोनी नहीं होती। ये दरख्त को खाते 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 एक टाइम पे बिल्कुल मट्टी का ढेर बना देते हैं। ठीक है, तो कुछ ये गलतियाँ आ जाती हैं, कुछ ये गलतियाँ आ जाती हैं कि खाद या ज़्यादा या बहुत कम हम डालते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा मत डालें, आप कोशिश करें कि अगर ज़मीन में आपके पौधे लगे हुए हैं तो फिर आप 1 पैकेट डाल लें एक सीज़न में, और आप उसको मिट्टी में मिक्स कर दें बाकायदा।
ठीक है। जो भी उसके अंदर की न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो भी उसकी चीज़ें होंगी, फ़ायदेमंद चीज़ें जो भी होंगी, वो सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता पानी लगने की वजह से उसके अंदर जज़ब होना शुरू हो जाएंगी। और खाद लगने की वजह से फ़ायदा ये है कि उसकी जितनी जितनी आप खाद डालते जाएंगे, खाद डालने का दौरानिया 3 महीने भी है, 6 महीने भी है, 1 साल भी है, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। मैं तो साल बाद डालता हूँ, कभी 2 साल बाद भी डालता हूँ, कभी 3 साल बाद भी डालता हूँ। तो कभी मौका मिल जाए तो 8-10 पैकेट ले आता हूँ और सारे ही गमलों में डाल देता हूँ। ज़मीन में भी डालता हूँ, ज़मीन में डालने के लिए बोरी मंगवाता हूँ, ठीक है। बोरी मुझे तकरीबन 1 पैकेट के कीमत के ही बराबर पड़ जाती है। तो ये है कि खाद भी आपको डालनी होती है। खाद भी डालने का ये फ़ायदा होता है कि अक्सर औक़ात कीड़े मकोड़े उससे भाग जाते हैं, उसकी मट्टी से भागते हैं, और जो उनकी कमी हुई होती है ना उसकी फूड की, वो उनकी पूरी होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ आप ये कर सकते हैं कि अक्सर औक़ात हम गार्डनिंग की मिस्टेक हमारी ये है कि हम क्या करते हैं कि हम अपना जो घर का किचन का जो कचरा है वो उठा के बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। भाई आप उसकी किचन के कचरे को बाहर मत फेंको, आप सामने रख के ना उसको ऐसी जगह पे जहाँ पे वो हो, थोड़ा थोड़ा डाल के आप उसको सुखाना शुरू कर दो। टमाटरों के बीजों को छोड़ के, टमाटरों के बीज आप सुखाओ मत, टमाटरों के बीज आप डायरेक्ट किसी जगह पे मट्टी में डाल दो या गमले में डाल दो, वो उगाएंगे फ़ौरन, ठीक है। बस शर्त ये है कि उसके अंदर फंगस ना लगी हुई हो, उसको अंदर जो है ना वो सेम ना आई हुई हो। शर्त सिर्फ ये है, शर्त सिर्फ आपके लिए ये है कि उसके अंदर, अब बाकी आप किसी सूखी जगह पे उनको सुखाना शुरू कर दें और आप उसको उठा के खाद के तौर पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अंडे के छिलके, केले के छिलके, ये चीज़ें तो ऐसी हैं ना, प्याज के छिलके, जिन चीज़ों को आप अलग करके रख लो तो आप उसको खाद के तौर पे यूज़ कर सकते हो। केले के छिलके के अंदर मैग्नीशियम और पोटाशियम होता है, मैग्नीशियम और पोटाशियम की कमी आपकी पूरी हो सकती है। अब मेरे पास ये जो जगह है यहाँ पे, इस जगह पर, यहाँ पर इधर अगर आप देखें, इस जगह पर मेरे पास जो है इधर इस जगह पर ये लोकाट का दरख्त लगा हुआ है, साथ में चंबेली है, साथ में माल्टा है। इस जगह पर मैंने अपना केले के छिलके फेंक देता हूँ मैं, और अंडे के छिलके फेंक देता हूँ मैं। आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होते 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 चूरा होते 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 वो चूरा हो जाते हैं और पता भी नहीं लगता कि वो कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए, कहाँ क्या सिस्टम हुआ, ठीक है। उनका हमें पता भी नहीं लगता। तो आप ऐसी जगह बना सकते हो जो जहाँ पे धूप लगती हो, ठीक है। आपने उसकी खाद की कमी भी पूरी करनी है, आपने उसकी खाद की कमी पूरी ना की। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक गलती ये भी होती है कि बाज़ औक़ात, अब मेरे माली ने ये वाले जो मेरे पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे नीचे इस तरफ, ठीक है, इनमें से वो चीज़ें निकाल दी हुई हैं। बाज़ औक़ात एक हमारी बड़ी गलती ये होती है कि हमारा जो दरख्त होता है ना वो ग्राफ्टेड होता है, जो भी पौधा होता है वो ग्राफ्टेड होता है, चाहे वो आपने ज़मीन पे लगाया हुआ हो या चाहे वो आपने जो है गमलों में डाला हुआ हो। उसमें हमें सबसे पहले ये परवाह करनी पड़ती है, ये देखना पड़ता है कि उसके जो नीचे का वाला जो होता है ना पौधा होता है, वो सेब होता है या और कोई चीज़ होती है। अब अगर हम सेब को ही ले लें, लेट्स से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सेब है, सेब के ऊपर आलू बुखारा लगा हुआ है, अब नीचे तो सेब है। अब अगर आप उसकी शाखें निकलने दोगे, सेब की शाखें निकलने दोगे, तो वो सेब अपना वो निकाल लेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये होना है, ना सेब ने चलना है ना आलू बुखारे ने चलना है, ठीक है। ये मसला होगा आपके साथ कि ना सेब चलेगा और ना आपका आलू बुखारा चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो उसकी ग्राफ्टिंग हुई होती है, ये इस तरह से इसके अंदर फिट हुआ हुआ होता है ऐसे, ठीक है, 2 उंगलियों के दरमियान में जैसे है ना, इस तरह फिट हुआ हुआ होता है। अब ये वाली जो पोर्शन है, इसमें से चीज़ निकल रही है, आपको तो आलू बुखारा चाहिए, आपने तो आलू बुखारा चलाना था, ठीक है। तो आपने ये करना है कि जो इसकी शाखें हैं ना वो निकल निकल के आगे आ रही हैं, तो आपने इसकी शाखें काटते रहना है, ठीक है। आप जितनी इसकी शाखें काटेंगे उतना आपका ऊपर वाला जो ग्राफ्टेड जो पौधा होगा ना वो ठीक होता रहेगा। बाज़ औक़ात नर्सरीज़ वाले ये कहते हैं नहीं काटना नहीं काटना नहीं काटना, उसका नुकसान ये होता है कि वो नीचे वाली निकल जाती है, ऊपर वाला वो जो दूसरी वाली शाख होती है, जो ओरिजिनल पौधा होता है, जो आप लेके आए होते हो कि मैंने आलू बुखारा लगाना था, वो गायब हो चुका होता है। यहीं पे मेरे एक अंकल का घर है, अबू के दोस्त भी हैं वो, उनका मैंने नाशपाती का दरख्त देखा तो पता लगा कि वो नीचे से ग्राफ्टिंग वाली जो है पौधा ऊपर आया हुआ था, ठीक है। अब वो नीचे वाला जो है पौधा वो भी कुछ नहीं है, ठीक है। उसने भी काम सिर्फ उसको फूड प्रोवाइड करने का था, उसका काम जो था ना, उसका काम वो उसका उसने फ्रूट पैदा नहीं करना था,
उसका काम ये नहीं था कि उसने फ्रूट पैदा करना है, उसका काम सिर्फ ये था कि उसने उसको फूड प्रोवाइड करना था। तो अक्सर औकात ये होता है कि जब नीचे से, इसके नीचे से ये वाला जो पोर्शन है, इसके नीचे वाला पौधा जब ऊपर निकल आता है तो ना उसका फ्रूट होता है ना और कुछ होता है, और वो जंगली के तौर पे बहुत बड़ा दरख्त बन चुका होता है। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा ख्याल, अच्छा लीमू में भी यही होता है, लीमू के नीचे क्या होती है, खट्टी होती है, ऊपर चाइनीज़ लेमन होता है या देसी लेमन होता है आपका। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आप नीचे से खट्टी की शाखें ही नहीं काट रहे। ठीक है, अब मेरे पास इधर एक कोने में एक दरख्त लगा हुआ है, वो तकरीबन हमारी तीसरी मंजिल से भी ऊंचा जा चुका हुआ था, तो उसको मैंने कटवाया, लेकिन अब उससे उसकी पता नहीं क्या वजह थी, उसमें रोशनी नहीं लगती या क्या वजह होती है, या उसकी मैंने हवा नहीं बंद कर सका, लेकिन उसकी ग्राफ्टिंग नहीं हो सकी, लेकिन वो खट्टी थी टोटली। जो खट्टी होती है, हम उसे खट्टी कहते हैं, पता नहीं आप क्या कहते हो, उसे खाया नहीं जाता, अक्सर औकात ये छलियों पे यूज़ किया जा सकता है बस, लेकिन वो खट्टी थी। ठीक है, वो लेमन नहीं था, और ऊपर से उसके लेमन ख़त्म हो चुका हुआ था। तो आपको पौधों में ये ख्याल करना होता है कि जब आप किसी नर्सरी से लेके आते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पौधा आप लेके आए हो ना नर्सरी से, वो एग्जैक्टली वही चीज़ है जो आपने उससे मांगी थी। अगर आपने उससे कंधारी अनार मांगा है तो वो कंधारी अनार ही मिला है आपको। आया वो आपने उससे आलू बुखारा मांगा था तो आलू बुखारा ही मिला है जो आपको उसकी टाइप चाहिए थी। ठीक है, उसने वही दिया या आपको कुछ और उठा के दे दिया। आपने उससे चाइनीज़ लेमन की तो थोड़ी सी जो वो है ना वो आसान होती है, देसी लेमन की जो होती है ना वो उसकी जो पहचान होती है वो बहुत मुश्किल होती है। चाइनीज़ लेमन के पत्ते थोड़े छोटे छोटे से होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और इसकी शाखें यूं 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 निकलती हैं, और ये जब फैलना शुरू होता है ना तो अच्छा खासा फैलता है। लेकिन आपने ये ख्याल करना होता है कि जब आप शुरू में लेके आए हो तो उसकी भी नीचे से खट्टी वाली जो ग्राफ्टिंग होती है ना, ग्राफ्टिंग जो खट्टी वाली जो पौधा होता है, उस पौधे को आपने काटते रहना होता है, उसकी शाखें निकल रही है ये बार बार। ठीक है, और जो नया पौधा लगाते हैं, नए पौधे को ना बहुत ज़्यादा पानी दें ना बहुत कम दें, और जब आप नया पौधा लगाते हैं, नया पौधा आप जब लेके आते हैं तो आप उसको 3-4 दिन एक जगह पे रखते हैं जहाँ पे आपने उसको लगाना है। ठीक है, या आप उसको पहले साए में रखते हैं, फिर उसके बाद आप उसको उस जगह पे शिफ्ट करें जहाँ पे आपने उसको लगाना है, फिर हल्का हल्का उसको तरौंके पानी के लगाते रहें ताकि इसको पानी भी कम ना पड़े। ठीक है, जब आप उसको 5-6 दिन बाद आप उसको चेक करें कि उसके पत्ते कैसे हैं। ठीक है, आपने पानी इसको देना है, इतना देना है कि ताकि वो पानी पिए। ठीक है, उसको पानी की कमी ना हो। ये तरौंके लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बस तरौंके ही लगा के छोड़ दो। पानी इतना डालना है, चाहे शॉपर में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो, इतना डालना है कि वो पानी सक करे और अच्छा खासा उसको, मतलब गर्मियों के मौसम अगर है ना तो वो सक करे और पी सके। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि उस जगह पे आपने फिर उसको डाल देना। उस जगह पे डाल के आपने अच्छा खासा उसका गड्ढा, जो खड्डा खोद के उसको गहरा डाल के आपने ऊपर से मट्टी, ऊपर वाली मट्टी में भी आपने पानी वाली जगह छोड़ देनी है। जब आप पानी के लिए जगह छोड़ दोगे तो आपने फिर क्या करना है कि आपने उसमें अच्छा खासा पानी डाल के पहले दिन छोड़ देना। अच्छा खासा तकरीबन 1 बाल्टी आपने पूरी डाल देनी है, वो चूसता जाएगा, पानी नीचे जाता जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने पहले दिन पानी लगा दिया, अब आप उसके बाद उस पौधे को क्या करोगे कि आप उस पौधे को 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन आप उसका गैप रखो। ठीक है, आपने पानी बाल्टी पूरी डाल दी है। ठीक है, वो बाल्टी वो वाली मैं जो मतलब जो जिसको हाथ से पकड़ के ग्रीन वाली बाल्टी आजकल 10 लीटर्स की नहीं आई, उसकी बात कर रहा हूँ। ये ना हो कि आप लोग बाथरूम वाली बाल्टी लेके यूज़ करना शुरू कर दो। ठीक है, वो वाली बाल्टी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 10 लीटर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपने डाल दी, अब आपने उसका गैप रखना है हफ्ते का, या 4 दिन या 2 दिन या 3 दिन का। ठीक है, अब वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन तो नहीं होगा, ज़्यादा ही गैप होगा। ठीक है, क्योंकि पानी अच्छा खासा नीचे उतर चुका है, तो आप उसका जब गैप रखोगे उसके बाद आपने नोट करना है कि इसके पत्ते ख़राब कब होना शुरू होते हैं या मुरझाना कब होना शुरू होते हैं। अगर ख़राब हो रहे हैं, उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन से निशान आ रहे हैं पत्ते और सूखना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है पानी ज़्यादा हो गया। और अगर आपके वो मुरझाना शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब है कि आपका गैप बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपने 4 दिन का अगर गैप दिया, 5 दिन का अगर गैप दिया तो गैप बहुत ज़्यादा था, आपको गैप कम करना चाहिए। ठीक है, और पानी भी आपको कम कर देना चाहिए। पहली बार मैं पानी ज़्यादा लगाने का इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आपको फिर 1.5 हफ्ता आपको कोई मसला ना हो और पौधा भी अपने इन्वायरमेंट में बैठ जाए। अगली बार से आपने पानी कम लगाना शुरू कर देना।
अगर आपने 10 लीटर पानी दिया था तो अब अगली बार से आप 2 लीटर पानी दोगे, इससे ज़्यादा पानी आप नहीं दोगे। फिर आपने गैप भी रखना है, क्योंकि अगर आप गैप नहीं रखोगे तो पौधा ज़्यादा पानी से भी ख़राब हो जाता होता है। अगर पत्ते मुरझा जाएं तो इसका मतलब है कि पानी कम हो रहा है। ठीक है, तो ज़मीन की तो ये बात हो गई। अब आ जाते हैं कलमों पे, कि हम लोग जो कलम वाले हैं और पुदीने वाले हैं, वो लोग पुदीना लगाने में या कलम लगाने में गलती क्या करते हैं। तो कलम और पुदीना आजकल यहाँ पे 7 नवंबर 2021 चल रहा है, तो अभी हमारा नवंबर दिसंबर का महीना है और एक्सट्रीम सर्दी का टाइम चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कलमें और पुदीना यहाँ तो नहीं लगाई जा सकती। एबटाबाद में से लेके इस्लामाबाद तक या जिन इलाकों में कोहरा पड़ता है ना, वहाँ पे नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अगर आप उसको सिर्फ कट ही कर दोगे ना, अगर आप पुदीने को ही काटते हो ना, तो काट देने की वजह से नुकसान ये होगा कि उसके वो जो है उसका अपना प्रोसेस ख़राब हो जाता है, और जब आप किसी जगह पे लगा भी दोगे ना तो उसने नहीं लगना। सर्दी की वजह से वो ज़ाहिर है वो सर्दी उसको मार के रख देगी, चाहे कोहरा पड़े कि ना पड़े, चाहे आप उसको उठा के गमले में पीछे साइड पे कर भी दो। लेकिन दूसरी तरफ से आपको एक खुशखबरी की बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पंजाब के इलाकों में बहावलपुर से आगे और पतोकी और इन इलाकों में की बात करो, और कराची तक की बात करो, और अगर आप सहरा की बात करो, चोलिस्तान की भी बात करो, तो वहाँ पे ये जो टेम्परेचर है, वो जो मौसम है, ये बेहतरीन आ चुका हुआ होता है। आप लोग क्या करते हो कि आप लोगों की कोशिश होती है कि आप पुदीने को या किसी भी पौधे की कलम को लगाते हो, सिवाय गुलाब के आप लगाते हो, कोशिश करते हो गर्मी में लगाने की। भाई यहाँ एबटाबाद में 40 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा था गर्मियों में। मेरे पास यहाँ पे इस पिलर पे एक गॉज लगा हुआ है, मैं किसी वक्त आपको दोबारा दिखा दूंगा, वो डिजिटल बताता है, और डायरेक्ट धूप की जो उसकी वो होती है ना, वो उसको वो बताता है, टेम्परेचर बताता है। मैंने उसको थोड़ा सा दूर रखा हुआ है ताकि उसको पिलर का वो ना बताए। 40 डिग्री का टेम्परेचर एबटाबाद में चल रहा था, लेकिन मैं एबटाबाद में पुदीना लगाने में कामयाब हो गया, क्योंकि मैंने जब पुदीना लगाया था तो उन दिनों बारिशें भी चल रही थी, और उन दिनों मैंने उसको पौधे को उठा के थोड़ा साइड पे साए पे भी किया था। बाद में मैं उसको धूप पे ले आया था। सफ़ेद पुदीना मैंने इस बार लगा के दिखाया था, आपको पिछली वीडियो में याद होगा कि वो मैंने पुदीना लगाया था, और वो पुदीना बल्कि सब्ज़ पुदीना भी मैंने लगाया है। ठीक है, अगर मैं आपको उसका रिज़ल्ट दिखाऊं पुदीना, मैं 1 मिनट में 1 सेकंड में लेके आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सब्ज़ पुदीना मैंने लगाया हुआ अपने हाथों से। ठीक है, इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इसको मैंने पानी ना बहुत ज़्यादा दिया है ना बहुत कम दिया है, और जिन दिनों में लगाया था इसको मैंने साए पे रखा था। काफ़ी दिन साए पे रखने के बाद ये बल्कि उस वक्त से लेके अभी तक उधर ही पड़ा हुआ है साए में। इसको ना बहुत ज़्यादा सूरज की धूप की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपने कोई भी चीज़ साए में रखनी होती है। ठीक है, जब तक उसके ऊपर शेड नहीं आएगा, और गर्मी 40 डिग्री की लग रही है। ठीक है, अगर आप 30, 32, 33 से ऊपर चले जाओ तो आप उसके ऊपर पानी डाल के देखो, आप देखोगे कि 1 घंटे के अंदर अंदर वो सारा का सारा पानी खुश्क हो चुका हुआ होता है। तो अच्छा, दूसरा जो कलम आप लगाते हो, कलम को भी आपने साए में रखना होता है। कुछ दिन आप उसको साए में रखते हो, या सबसे बेहतरीन तरीका ये है कलम लगाने का कि आप उसको पानी की जैम वाली बोतल में रख दो, रोज़ उसका पानी चेंज करो, रोज़ उसको धो दो दोनों को। ठीक है, रोज़ उसका पानी चेंज करो, लेकिन आपने ऐसी जगह पे रखना है, अंदर नहीं जाके रखते ना, ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे साया लगता हो। ठीक है, किसी भी चीज़ की कलम आप उसको 10 दिन 15 दिन ऐसे रखो। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसको उठा के जाके किसी साए वाले जगह पे जहाँ पे गमला हो उसमें गमले में डाल देना। ठीक है, अब आप क्या करोगे,
आप उस पर देखोगे कि उस वक्त ना पानी की वजह से ना 15 दिन के बाद वो छोटे छोटे स्पॉट्स बने हुए होंगे, वो असल में रूट्स होती हैं वो जो निकालना चाह रहा होता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने उसको गमले में डाल देना है, एक नरम सी मिट्टी बना के ना, मिक्सचर सा बना के मिट्टी का और उसका खाद का, उसमें आपने डाल देना है। आपने उसको पानी लगा के अच्छा खासा पानी दे के चले जाना है, ठीक है। आपने पानी इतना देना है कि वो हफ्ता पूरा उसके अंदर रहे और वो उसकी मिट्टी थोड़ी हल्की सी गीली रहे, कीचड़ चिकड़ी ना बनी रहे लेकिन बस गीली रहे। आपको सामने काली सी मिट्टी दिखाई दे रही हो, जैसी नरम सी मिट्टी होती है ना बारिश के बाद काफ़ी दिन, 2-4 दिन के बाद, वैसी होनी चाहिए। फिर आप हफ्ते बाद आओ, उसको पानी लगाओ, फिर चले जाओ, फिर आओ पानी लगाओ, फिर चले जाओ। लेकिन शेड होना ज़रूरी है, कराची वालों के लिए, चोलिस्तान वालों के लिए, बलूचिस्तान वालों के लिए। बलूचिस्तान में तो खैर जो है, हाँ बलूचिस्तान में भी गर्मी ज़्यादा पड़ती है। थर में और ऐसे इलाकों में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को के पास शेड होना ज़रूरी है। तो बेहतर है कि आप लोग गर्मी में ये काम मत करो, आप लोग सर्दियों में ये काम करो। मुझे मेरा एक दोस्त है, गार्डनिंग का ही दोस्त है, अब्दुल गफ़ार जमारी, उसने मुझे ये बताया है कि हम लोग सर्दियों में ये काम करते हैं, ठीक है। उसकी ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि आप लोग कलम, और अगर पुदीना शुदीना लगाना है तो आप लोग उसका प्रोसीजर देखो, और कलम और पुदीने को या ऐसी चीज़ों को लगाने के लिए आप लोग सर्दियों में ये काम करो। स्पेशली दिसंबर जनवरी का महीना होता है, हमारे पास मार्च और अप्रैल का महीना ये होता है, मार्च के 15 तारीख और उससे लेके अप्रैल के एंड तक का ये टाइम होता है जब हमारे पास टेम्परेचर बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का होता है, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर होता है ना कि बराबर टेम्परेचर चल रहा होता है। उन दिनों में मैं जो भी कलम लगा रहा होता हूँ, जो भी चीज़ लगा रहा होता हूँ, वो लग जाती है, ठीक है। और बीजों में मैं थोड़ा सा मुझे मसला होता है, ठीक है, बीजों के बारे में। तो बीज मुझसे ख़राब भी हो जाते हैं, जो सॉफ्ट बीज होते हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं, कभी लग भी जाते हैं, लेकिन हार्ड बीज मैं हमेशा लगा लेता हूँ। तो नाज़रीन, आज जो हमने डिस्कशन की है वो गलतियों के बारे में की है कि हम गलतियाँ क्या करते हैं और कौन सा मौसम चुन लेते हैं, और पानी कितना ज़्यादा लगाना चाहिए, पानी कितना कम लगाना चाहिए, ठीक है। हमने जो डिस्कशन मैंने जो की है ये पूरी डिस्कशन नहीं है, ठीक है। ये मेरी कुछ मालूमात हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर लगता है कि आप लोगों में से किस बंदे की ये गलती हो रही है तो आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हो। और हर पौधे के ऊपर हर किस्म की कंडीशंस अप्लाई नहीं होती। तो आप लोग ये भी मत समझें कि मैंने आपको जो है ना दुनिया का तमाम जो मालूमात हैं वो सारी दे दी, आप लोगों ने ये नहीं समझना, क्योंकि मेरे पास एक मखसूस नॉलेज है, लिमिटेड नॉलेज है। आप जब इस ज़मीन से चलना शुरू करते हो ना, कदम उठाना शुरू करते हो, तो कुछ देर बाद मोहल्ला चेंज हो जाता है, कुछ देर बाद आपका इलाका चेंज हो जाता है, और कुछ देर बाद आपके शहर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो हर जगह पे कंडीशंस आपकी एक जैसी नहीं होती, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, मैं वहाँ तक आप लोगों को गाइड करूँगा कि ये गलतियाँ आप लोगों से हो रही हैं, और मैं ये गलतियाँ नहीं करता, मैं फ़लाँ चीज़ करता हूँ तो उसकी वजह से मैं कामयाबी पाता हूँ, ठीक है। मैं ये दावा बिल्कुल भी नहीं कर रहा अपनी वीडियो में कि जितनी मालूमात मैं आपको बता रहा हूँ वो सब ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, देखें ग्राफ्टिंग मुझसे नहीं होती। जो बीज होते हैं सॉफ्ट किस्म के बीज हैं वो मुझसे उगते नहीं हैं, उनमें से कोई एक बीज उगता है, और बाकी जितने भी 100 बीज हैं ना, उनमें से 99 बीज जो हैं सारे के सारे ज़ाया हो जाते हैं। तो ये बाज़ औक़ात बहुत कीमती किस्म की चीज़ें होती हैं कि अच्छा बाज़ औक़ात एक भी बीज मुझसे नहीं उगता। तो मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि मैं एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट हूँ या मैं प्लांट्स का एक्सपर्ट हूँ। अल्लाह ताला ने ये ज़मीन बनाई है, इसको हमने तस्खीर तो खैर नहीं कर सकते, हमने इसको एक्सप्लोर करना है, हमने इसकी तहकीकात करनी है, हमने इसमें देखना है कि क्या क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है। वैसे तो अल्लाह ताला ने हमारा जिस्म जिस तरह से बनाया है, जितनी जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने एलिमेंट्स बनाए हुए वो सारे कुछ ज़मीन में अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं, और वही सारा कुछ हम इस गले से, इस फ्रूट से और ये सारी चीज़ों से हासिल कर रहे हैं।
जिसका निज़ाम अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर रखा हुआ है कि जो चीज़ ज़्यादा हो जाए उसको बाहर निकाल दो, जो चीज़ कम हो जाए उसको पूरा करते रहो। ठीक है, तो मैं ये दावा बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि मुझे जो है हर चीज़ का इल्म हासिल है। अगर आप लोगों में से भी किसी के बंदे के पास भी कोई भी मालूमात हों तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मालूमात भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं मेरे तरीके से। मैंने आपको कहा ना, मुझसे ग्राफ्टिंग नहीं होती है, पता नहीं क्यों मैं नाकाम हो जाता हूँ, मुझसे ग्राफ्टिंग नहीं होती, वजह मुझे समझ नहीं आती। मैंने बहुत बार ग्राफ्टिंग की वीडियोस देखी, बहुत बार ग्राफ्टिंग करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे ग्राफ्टिंग नहीं होती। तो अब अच्छा खासा टाइम हो गया इस वीडियो का भी, मुझे फिर दोबारा से कोई बात याद आई। तो अब ये मिस्टेक्स हैं, गलतियाँ हैं गार्डनिंग में, बागबानी में, इसको मैं पार्ट 1 रखूँगा इस वीडियो को, और मुझे वक्तन फ़वक्तन जब कोई भी बात याद आती रहेगी मिस्टेक्स के हवाले से, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के हवाले से नेक्स्ट वीडियोज़ में लाता रहूँगा। अशफाक अहमद साहब की उस दुआ के साथ मैं अब इस वीडियो को ख़त्म करूँगा कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।